नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर कलेक्ट्रेट में एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को पूछताछ के लिए ले गई एसीबी की टीम। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विवादित ट्वीट के बाद बिश्नोई समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शेखावत का पुतला फूंका। जोधपुर में तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश के बाद शहरवासियों को गर्मी से मिली निजात। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को गौशाला मैदान स्थित शाला क्रीड़ा संगम में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने स्केटिंग ग्राउंड, टेनिस व बैडमिंटन कोर्ट तथा वेलनेस ट्रैक का निरीक्षण किया और प्रगतिरत कार्यों के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर गुप्ता ने टू व्हीलर पार्किंग के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने, नई योगा हट बनाने और आरओ प्लांट के सुचारू संचालन के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बैडमिंटन हॉल की वाटर प्रूफिंग करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान माडा उपायुक्त रेणु सैनी, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता नवनीत त्रिवेदी, सहायक अभियंता नासिर खान सहित संबंधित अधिकारी और गौशाला प्रबंधन समिति के कोच उपस्थित रहे। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को पावटा स्थित आधुनिक बस स्टैंड के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बस स्टैंड की टर्मिनल बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर आदि के साथ ही परिसर में पीछे बन रही सड़क के कार्यों का अवलोकन किया और इन तमाम कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीपक भाटी को निर्देश दिए कि कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ आगामी 20 जून तक पूरा करें। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डागा, RSRDC के सहायक अभियंता यासीन मोहम्मद, मनोज, रोडवेज डिपो के मैनेजर उमेद सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने एकाएक धावा बोला। एसीबी की टीम कृषि विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत लक्ष्मी राठौड़ को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने उदयपुर में कार्यवाही करते हुए कृषि विभाग के अधिकारी पर्वतदान को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। पर्वतदान उद्यानिकी विभाग में कार्यरत है। ऐसा बताया जा रहा है कि पर्वतदान को 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में ट्रैप किया गया। इसी क्रम में एसीबी की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला परिषद में अल्पसंख्यक आयोग की बैठक चल रही थी। इसी दौरान एसीबी की टीम वहां पहुंची और चलती बैठक में कृषि विभाग की उप निदेशक लक्ष्मी राठौड़ को अपने साथ ले गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट में मौजूद लोग चौंक गए। पिंडवाड़ा समीपवर्ती ग्राम वीरवाड़ा में एक धर्मशाला के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसका दूसरे दिन भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया और समाज अपनी 3 मांगों पर अड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रजापत समाज ने उपखंड अधिकारी हंसमुख कुमार के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गत 5 जून शाम करीब 5 बजे गांव वीरवाड़ा में 4 लेन सड़क सीमा में माली समाज की अवैध धर्मशाला स्थित है, जिसके ऊपर से 11 kV विद्युत लाइन गुजर रही है, जिसकी चपेट में कमलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय मच्छाराम उम्र 23 वर्ष जाति कुम्हार निवासी डाबावास पिंडवाड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक अपने परिवार में एकमात्र मजदूरी कर भरण पोषण करने वाला था। मृतक की मृत्यु के साथ ही पूरे परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि मृतक की मौत के लिए स्थानीय प्रशासन, विद्युत विभाग व नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने समय पर सड़क सीमा से धर्मशाला या विद्युत लाइनों को हटवा दिया होता तो यह हादसा नहीं होता, जिसको लेकर समाज ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने व मृतक की माता को कर्मचारी की तर्ज पर पेंशन देने, परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष या जिला कोष से 50 लाख रुपए का मुआवजा देने व मृतक के दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। वहीं समाज के रोई परगना अध्यक्ष हकमाराम प्रजापत ने बताया कि जब तक प्रशासन समाज की मांग पर ध्यान नहीं देता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं कर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद किए गए एक ट्वीट को लेकर बिश्नोई समाज में काफी आक्रोश है और इस ट्वीट के विरोध में बिश्नोई समाज के युवाओं ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंका। NSCI के प्रदेश सचिव रामलाल बिश्नोई ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ समय पहले तक बिश्नोई समाज से आग्रह कर रहे थे कि वह उन्हें गोद ले ले, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र विशेष और हमारी जाति विशेष के खिलाफ ट्वीट किया है, उससे बिश्नोई समाज भारी आक्रोश है। रामलाल बिश्नोई ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं संजीवनी घोटाले के मामले में आरोपी है और उन्होंने इस तरह का ट्वीट कर बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत किया है। इससे समाज के युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्वीट को लेकर बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी तो बिश्नोई समाज की ओर से प्रदेश भर में शेखावत का विरोध किया जाएगा। प्रदर्शन किया गया, क्या बात है? केंद्रीय मंत्री जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा SI भर्ती के ऊपर जिस प्रकार से क्षेत्र विशेष और हमारे समाज विशेष के ऊपर जो बयान दिया गया, जो ट्वीट किया गया, उसके विरोध के अंदर
संपूर्ण विष्णु समाज के और 36 कौम के युवा साथी और उस क्षेत्र के साथी आज इसके विरोध में या उनका पुतला दहन किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि कुछ समय पहले कह रहे थे कि विष्णु समाज मुझे गोद ले लो, वही गजेंद्र सिंह शेखावत आज हमारे विष्णु समाज के खिलाफ, क्षेत्र के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ये भूल गए कि विष्णु समाज ने उनका क्या सहयोग किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत अगर समय पर माफ़ी ना मांगे तो इसका प्रत्येक क्षेत्र में, विष्णु पावली क्षेत्र और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे इसका विरोध किया जाएगा। जहाँ भी ये जाएगा इसके खिलाफ विष्णु समाज के युवा इसका वहाँ जाना प्रवेश बंद कर देंगे। विष्णु समाज के युवा प्रिंट लेके तैयार है, इसको कह देना विष्णु समाज में एंट्री करके दिखाए। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि खुद एक संजीवनी घोटाले का आरोपी है, जो मेरे किसी क्षेत्र विशेष को लेकर द्वेष भावनापूर्ण बयान दे रहे हैं, वो बहुत निंदनीय और संपूर्ण विष्णु समाज और संपूर्ण युवाओं में, उस क्षेत्र के युवाओं में निराशा है कि इस प्रकार के सांसद होते हुए बयान दे रहा है। अपना नाम बताओ। रामलाल बिश्नोई, प्रदेश सचिव NSV राजस्थान। ठीक है। गाची समाज की सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली बुधवार को आयोजित की जाएगी। श्री गाची महासभा के अध्यक्ष जुगल भाटी व रैली संयोजक मूलचंद भैरावत ने बताया कि जोधपुर समाज की खरीदशुदा 8772 बीघा जमीन जो राजस्थान सरकार ने अवाप्त कर ली है, उसके पुनः आवंटन हेतु सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली सुबह 10 बजे जालोरी गेट चौराहे से शांतिपूर्वक रवाना होकर महात्मा गांधी अस्पताल से रणछोड़दास मंदिर से सोस्ती गेट नई सड़क होते हुए जिलाधीश कार्यालय तक जाएगी और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली से एक दिन पूर्व मंगलवार को वाहन रैली संयोजक वरुण धनाड़िया द्वारा मिल्कमैन कॉलोनी, भगत की कोठी, महामंदिर, उदय मंदिर, सरदारपुरा, शिवांची गेट, जालोरी गेट क्षेत्रों में वाहन रैली निकालकर समाज बंधुओं से जनसंपर्क कर आक्रोश मौन रैली में भाग लेने का आह्वान किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में अस्थायी अतिक्रमण ने कुछ इस तरह अपने पांव पसार लिए है कि शहर के आम रास्तों में राहगीरों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। शहर की धरोहर के रूप में जाने जाने वाला घंटाघर चारों तरफ से अस्थायी अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। अस्थायी अतिक्रमण के संबंध में जब पार्षद विष्णु शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका में हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपखंड अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि सब्जी मंडी को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे कि बाजार की व्यवस्था अच्छी नजर आएगी, किंतु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्थायी अतिक्रमण शहर के प्रत्येक बाजार में हो रखा है और उक्त समस्या को उनके पास कोई नगर पालिका में उठाया गया है। इसके बावजूद भी शहर की समस्या पर कोई जन सुनवाई नहीं की जा रही है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पूर्व तहसील अध्यक्ष सुभाष जोशी से जब अतिक्रमण की समस्या के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ शहर में अस्थायी अतिक्रमण के संबंध में बात करें तो चाहे घंटाघर हो, चौपड़ बाजार हो, गणेश जी का मंदिर हो, पुराना बस स्टैंड हो, चारों तरफ स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रशासन से निवेदन है कि नगर निगम के उक्त समस्या का कोई स्थायी समाधान जल्द ही किया जाए। शहर के अंदर ये स्थिति हो रही है आज के दिन कि यहाँ कोई मालिक है ही नहीं। नगर पालिका में अभी जो स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी बनी थी उसके अंदर बैठ करके सभी अधिकारियों ने, SDM साहब ने, सबने निर्णय लिया था कि भाई सब्जी मंडी को शिफ्ट करेंगे, यहाँ थोड़ा खुला खुला रूप दिखेगा बाजार में, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। मतलब जो अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर उनको अपने ही काम करने में दिक्कत महसूस हो रही है। अब कोई राजनीतिक दबाव है या क्या है वो जाने। बात रही अतिक्रमण की अस्थायी की, तो अस्थायी अतिक्रमण लक्ष्मणगढ़ के हर एक मार्केट में हो रहा है, कहीं कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने 2-3 बार इस मुद्दे को उठाया भी है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेन जो घंटाघर अपना है उसके नीचे एक बाथरूम बना हुआ है, बहुत ही गलत जगह वो बाथरूम बना हुआ है। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो महिलाएं देहात के क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की जो मार्केट में आती है, तो उनको अगर इस समय बाज़ार में आते हुए अगर किसी बाथरूम की उनकी अगर इच्छा हो गई तो बड़ा दुर्भाग्य है इस लक्ष्मणगढ़ का कि एक भी बाथरूम में। लक्ष्मणगढ़ में अतिक्रमण को लेकर स्थिति बहुत ही खराब है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे चौपड़ बाज़ार हो, चाहे गणेश जी का मंदिर हो या घंटाघर हो। तो मेरा प्रशासन और यातायात समिति से अनुरोध है कि दोनों मिलकर नगर के प्रबुद्ध लोगों के साथ में बैठक कर इसके लिए स्थायी समाधान करने का प्रयास करें। और जगह जगह जहाँ ज़्यादा अतिक्रमण है, जहाँ ज़्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, जहाँ ठेले लगते हैं, अव्यवस्थित ठेले लगते हैं बाज़ारों में, दुकानदार बाहर तक 3, 4, 5 फुट तक पर्दे लगा करके रोड पर जो सामान रखते हैं उनको हटवाएं। और दिन में भारी वाहनों का प्रवेश भी यदि रुक जाए तो नगर की व्यवस्था में अतिक्रमण के रूप में काफ़ी सुधार हो सकता है। धन्यवाद।
राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर का आयोजन मंगलवार को जोधपुर के पीती शहर में स्थित श्री सुमेर पुस्तिका स्कूल में किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी सराफा बाजार ब्लॉक अध्यक्ष पार्षद अख्तर खान सिंधी ने इन शिविर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि इन शिविर के माध्यम से राजस्थान की जनता को महंगाई से निजात मिलेगी। सुमेर पुस्तिका स्कूल में वार्ड संख्या 26, 27 व 28 के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण करवाया गया। कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद नारायण किशन मूथा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किए गए इन महंगाई राहत शिविरों से प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता को लाभ मिला है। शिविर में पार्षद प्रत्याशी नरेंद्र पुरोहित, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को दिल से धन्यवाद। जो महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से शुरू किए गए, आज करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं मेरी राजस्थान की जनता को, जनता का पैसा जनता को देने का वादा किया है। तो जनता का पैसा जनता को मैंने कल परसों में प्रोग्राम में था, बिजली का कार्यक्रम था, उस दिन शाम को रात को तो घोषणा हुई। तो बिजली के लिए जो घोषणा, जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, उन भ्रांतियों को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने एक झटके में रात को 11:15 बजे घोषणा की, किसी का भी 100 यूनिट पर मतलब फ्यूल चार्ज पूरा माफ होगा और 200 यूनिट पर फ्यूल चार्ज भी नहीं लगेगा। मतलब 200 यूनिट अगर बिजली का बिल आएगा तो उसके सिर्फ 550 रुपये आएंगे। तो ये 1 करोड़ 4 लाख परिवार को सीधा डायरेक्ट लाभ, जिसको जीरो बैलेंस बिल आएगा। मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो जो योजना दी, जैसे चिरंजीवी योजना दी, चिरंजीवी में 10 लाख लोगों को 10 लाख रुपए मिलते थे इलाज के लिए निःशुल्क, आज उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिए। तो कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी या मध्यम वर्ग का आदमी पहले घर बिक जाते थे, तो चिरंजीवी से आम आदमी इतना खुश है कि घर बैठे हो जाता है। यार गहलोत साहब ने तो इलाज के लिए तो हम सबको फ्री कर दिया है और हमको इतना राहत मिली है कि हमको इधर उधर भटकने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता की तरफ से। और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, वो यहाँ कैंपों में सुबह जब कैंप शुरू होता है तब से लेकर देर शाम 6 बजे तक खड़े रहते हैं पाँव पर, जनता के घर घर जाके दरवाजे बजा कर कहते हैं चलो बिजली की राहत लो, कोई कैसी कैंपों की आकर। तो दिल से धन्यवाद अशोक गहलोत साहब को। जय हिंद। मैं डॉक्टर नरेंद्र पुरोहित, वार्ड नंबर 27, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की मंशा के अनुसार जो राहत शिविर चल रहे हैं, वो वास्तविकता में जनता के राहत के इतने कार्य हो रहे हैं कि हम खुद उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इतने हेल्प हमको जनता को सबको मिल जाएगी। आज मेरे वार्ड के अंदर ही एक लड़के को 9 लाख रुपए मिले, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की। जब हमने उनको बताया कि हमारे मोहल्ला वार्ड के अंदर इस छात्र को, इस स्टूडेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है, उसकी किडनी खराब है, तो उन्होंने खुद को स्वयं संज्ञान लेते हुए उसको 9 लाख रुपए सैंक्शन किए। अहमदाबाद जाके वो बच्चा किडनी ट्रांसप्लांट करवा के आया है। और हमें इतना हर्ष है इस बात का, आम जनता के लिए जो चिरंजीवी योजना है, वो मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य के लेके इतने संवेदनशील है, वो कहीं भी स्वास्थ्य के लेके कोई कार्य है वो स्वयं उसको अपनी संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ के काम करते हैं। शिविर में आप देखिए आज 533 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें लगभग 16 लोगों को आपने अभी पेंशन दिलवाई है और 18 से 20 लोगों को हम कुछ चिकित्सा क्षेत्र के अंदर उनको लगभग 2 से 4 लाख का फायदा मिलवाया है। महिलाओं के लिए यहाँ निरंतर जो है कार्ड बनाए जा रहे हैं और वार्ड के सभी लोगों के आज लगभग हमारे वार्ड में 92% लोगों के जो है विद्युत बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। 100 यूनिट को उनको फायदा मिल चुका है। मैं विनती करता हूँ जनता से, आप इस तरह से जो राहत शिविर निरंतर चल रहे हैं तो उनमें आप आगे बढ़कर आगे जनता की जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चाहते हैं उनके अनुरूप कार्य करें और इस राहत शिविर का लाभ लें। हम अशोक जी गहलोत को, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, मनीषा पवार को, कुंती जी परिवार को, सबको धन्यवाद देते हैं। वो इस तरह से शिविर में स्वयं आके मॉनिटरिंग करके हमको गाइडलाइन दे रही है। हमारे संगठन के लोग हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलकर एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और सभी सरकारी कर्मचारी जिनसे तन मन धन से काम कर रहे हैं, तहे दिल से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और माननीय अशोक गहलोत को पुनः धन्यवाद देते हैं। आप इस तरह से राहत शिविर निरंतर चलाते रहिए, जनता को फायदा मिलता रहेगा और हम लोग साथ में आपके जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। अच्छा, मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से इसको प्रचार दे रहे हो और प्रसारित कर रहे हो, आप जनता तक आप मैसेज पहुंचा रहे हो और जनता को उसका फायदा मिल रहा है। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू। नमस्कार साहब, मैं अख्तर खान सिंधी, ब्लॉक अध्यक्ष सराफा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पार्षद वार्ड नंबर 25 उत्तर नगर निगम से। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक योजना बनाई है। उस योजना में आम आदमी का, गरीब का, दुखीदारियों का ध्यान में रखते हुए राहत
दी है और उसी के तहत बजट की घोषणाओं को क्रियान्वित करने के तहत राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और 30 जून तक ये चलेंगे राहत शिविर। उसी के संदर्भ में प्रत्येक वार्ड में ये कैंप आयोजित हो रहे हैं। उत्तर नगर निगम नोडल एजेंसी बनी हुई है उत्तर नगर निगम के अंदर, और आज ये कैंप लगा हुआ है 26, 27, 28 वार्ड के संदर्भ में और पुष्टिगर स्कूल के अंदर लगा हुआ है। पिछले 2 दिन से ये कैंप चल रहा है, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। वार्ड के कार्यकर्ता हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, एमएलए साहब हैं, मेयर साहब हैं, सभी ये प्रयास में है कि लास्ट मकान में बैठे हुए आदमी को भी राजस्थान सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे। उसी के तहत यहाँ आज लमसम 2 दिन के अंदर हमने कम से कम 500 आदमियों का राहत रजिस्ट्रेशन करके उनको राहत कार्ड दे दिए गए हैं। बहुत से लोगों को हेयरिंग का मशीन दी गई है, किन्हीं को ओल्ड एज वालों को एक वो जो छड़ी दी गई है, रोडवेज के पास बनाए हैं रियायती दर वाले, और राहत के तहत के अंदर बहुत सौ का चिरंजीवी का वाला 25 लाख का बीमा भी बढ़ाया गया है और योजना अच्छी चली है। हम घर घर तक इसका प्रचार कर रहे हैं। हमारा संगठन मजबूत है, ग्रास रूट पे हम लोग इस योजना को लेकर गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, और जनता बहुत खुश है, अपार समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक ये योजना और ऐतिहासिक क्रियान्वयन करने वाली योजना का जो आगाज हुआ ये राहत कैंप का, उसमें सभी लोगों बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और खुश हैं सभी लोग। आपका परिचय? अख्तर खान सिंधी, ब्लॉक अध्यक्ष सराफा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पार्षद वार्ड नंबर 25। मेरा नाम नारायण किशन मुक्ता है, मैं पूर्व पार्षद और शहर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। ये जो राहत कैंप है, ये महंगाई जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उसके एवज में ये पूरे राजस्थान में महंगाई कैंप लगाए गए हैं ताकि हर गरीब, हर अंतिम छोर में जो खड़ा है उसको ये लाभ मिल सके और करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। कल साहब ने जो कहा था 500 रुपए में टंकी दूंगा, वो उन्होंने एक क्लिक में सारे जितने भी लाभार्थी हैं उनके सबके खातों में आ गए, सब से, और इतने खुश है कि मतलब वो 500 रुपए में टंकी जो 400 रुपए में टंकी मिलती थी वो मोदी जी ने 1150 में कर दी और मोदी ने उसके एवज में कहा था मैं 500 में दूंगा, तो उन्होंने 500 में कल एक क्लिक में सबके खातों में पहुंचा दी। शिविर में पार्षद प्रत्याशी नरेंद्र पुरोहित, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश पुरोहित सहित वार्ड अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर।
अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी की 110वीं जयंती के अवसर पर सर्किट हाउस के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर सर्व समाज के लोगों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने बताया कि शहीद एसपी ताराचंद चौधरी एक निडर व बहादुर व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने बताया कि एक समय में जब डकैतों का चारों ओर आतंक था, उस समय ताराचंद चौधरी ने बहादुरी से डकैतों का सामना करते हुए पूरे क्षेत्र को डकैत मुक्त किया था। उनके इस व्यक्तित्व से युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, राज्य पशु विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय ताराचंद चौधरी की 110वीं जयंती सभी समाज और पुलिस डिपार्टमेंट और सबके सहयोग से 36 कौम से ये जयंती मनाई जाती है। एसपी ताराचंद जी शहर से स्वयं खुद बहुत ही ईमानदार और प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम किया था। डाकुओं का उस ज़माने के अंदर बहुत आतंक था, इतना आतंक था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। डाकुओं का मुकाबला करने के लिए स्पेशल एक कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन इनको बनाया गया था। इन्होंने डाकुओं का मुकाबला करने के लिए बहुत प्रयत्न किए और इन्होंने रावड़िया, कल्याण सिंह इत्यादि डाकुओं को मार करके गिराया और डाकुओं का सत्यानाश इन्होंने किया। इसी वजह से बिना डाकुओं मतलब ख़त्म नहीं होते थे। राजाओं का राज था उस ज़माने के अंदर, तो उसके अंदर इतना प्रगति नहीं थी जितनी आज प्रगति हुई हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी कर्मठ ईमानदारी से ये काम किया और मुकाबला करते करते उनके भी गोली पीछे से लगी। वो भी एक बड़ा भारी रहस्य है, जो गोली पीछे से कैसे लगी थी, तो बहुत भारी रहस्य है। वो लोग चल रहा है और उस बात को ख़त्म होता है, जो होना तो होता है, मृत्यु एक बार ना होती है। हम समाज के लोग और डिपार्टमेंट इस बात का गर्व करते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने आज तक अपना नाम कमाया है। इनके बारे में मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि सभी खड़े होकर के एक आधा मिनट का मौन रखें। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के मुखातिथ्य में तारानगर के ऐतिहासिक नेचर पार्क में वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विधायक बुडानिया सहित कार्यकर्ताओं ने पार्क में पौधारोपण किया व वन विभाग के सौजन्य से पार्क में उपस्थित सैकड़ों लोगों को वस्त्र, मिठाई व फल वितरित किए गए। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अधिक से अधिक पौधे लगाने व उनकी संभाल कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, वनपाल राजेंद्र सिंह, रेंजर जितेंद्र सिंह, बीडीओ संत कुमार मीणा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। श्री अरोड़ा खत्री समाज जोधपुर, शांति गंगा ट्रस्ट व वुमेन पावर ऑफ अरोड़ा के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से 11 दिन का समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। शिविर आयोजक ने बताया कि 11 दिन तक आयोजित इस शिविर के माध्यम से संस्कृति को बचाने व परंपराओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर में योग, जुम्बा, एंकरिंग, मॉडलिंग, डांस, साफा बांधना आदि सिखाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थानी परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मांडना भी सिखाया जाएगा। साथ ही 19 जून को अरोड़ा खत्री समाज की महिलाओं के लिए घूमर व पुरुषों और महिलाओं के लिए पारिवारिक फैशन वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे। श्री जोधपुर खत्री समाज न्यास, श्री नागौरी खत्री समाज समिति, श्री शांति गंगा ट्रस्ट, भवन शिक्षण संस्थान और वुमेन पावर ऑफ अरोड़ा जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। ये 11 दिवसीय कैंप 3 जगह पे स्थान पे किया जा रहा है। कांडापलसा, चौपासी हाउसिंग बोर्ड और नागौरी गेट में किया जाएगा। इन 11 दिनों में हम काफ़ी चीज़ें सिखाने जा रहे हैं बच्चों को। योगा, जुम्बा, अट्रैक्शन क्लास या डांस, साफा बांधना, रेखी, मॉडलिंग, एंकरिंग, और हम केवल इन 11 दिनों में कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं संस्कृति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम साफा बांधना सिखाएंगे, मांडना सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको एक बता दूं 19 तारीख को हम घूमर और पारिवारिक
फैशन वॉक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने परिवारों के साथ मिलके देरानी जेठानी ननंद भौजाई भाई बहन पति पत्नी वो अपने एक साथ वॉक करेंगे। और उसमें एक चीज़ और विशेष होगी कि हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा जो है वही होगी, जैसे धोती कुर्ता पजामा, और महिलाओं के लिए अपने जो राजपूती पोशाक कुर्ती काचली वही होगी। और 17 तारीख को एक क्लोजिंग सेरेमनी भी रखी गई है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बिगड़ते मौसम के चलते तेज आंधी बारिश देखने को मिल रही है। इसी के चलते मंगलवार शाम को जोधपुर शहर में एक बार फिर मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। मंगलवार को पूरे दिन तेज धूप देखने को मिली, वहीं शाम को तेज धूल भरी आंधी और बारिश देखने को मिली। आज दोपहर में ही जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र से चेतावनी जारी कर मंगलवार को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़ व हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई। दोपहर में जोधपुर के तिवरी ओसिया से तेज धूल भरी आंधी जोधपुर की तरफ आई, जिसके बाद शहर के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम में एक बार फिर आए इस परिवर्तन से शहरवासियों को गर्मी से भी निजात मिली। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर कलेक्ट्रेट में एसीबी के कार्यवाही से मचा हड़कंप, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को पूछताछ के लिए ले गई एसीबी की टीम। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विवादित ट्वीट के बाद बिश्नोई समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शेखावत का पुतला फूंका। जोधपुर में तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश के बाद शहरवासियों को गर्मी से मिली निजात। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।